धंधा भी हो रहा है। कुछ लड़के गैर हिंदू, कुछ हिंदू गैर हिंदू क्या करते हैं, हिंदू लड़कियों से प्यार करते हैं और हनीमून मनाने के बहाने ले जाते हैं विदेशों में। 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच के आ जाएंगे, फिर दूसरी को सेट करेंगे, उसको ले जाएंगे, उसको बेच आएंगे। साल में 2-4 लड़की यदि बेच दी तो लो भैया 50 70 80 लाख का कारोबार हो गया उनका। जो जितनी सुंदर लड़की होती है उतनी महंगी बिक जाती है बाजारों में। तो दुनिया, अमेरिका, लंदन, जापान, बड़े बड़े देशों में ये लड़कियों का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। आप मानो ना मानो पर ऐसा हो रहा है। कितने लोग जानते हैं कि ऐसा हो रहा है? इसलिए मेरी बहनों, कोई तुमसे प्यार करे, कोई तुम्हें आई लव यू लिख के भेजे तो तुरंत उसको बोलना कि अपनी माँ अपनी बहन से प्यार कर बेटा, मेरे से नहीं। मेरे माँ बाप बहुत है मेरे से प्यार करने के लिए। अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप का कहा मानो, पढ़ लिख लो। इसके बाद तुम्हारे माँ बाप जहां बोले लड़की तुम्हारे लिए योग्य देखेंगे, लड़का तुम्हारे लिए योग्य देखेंगे। हमारे यहाँ जन्म पत्री मिलाई जाती है, कुटुंब खानदान देखा जाता है ताकि फ्रॉड ना हो जाए। आजकल विवाह शादियों में बड़ा फ्रॉड हो रहा है। विवाह कहाँ करना चाहिए? जिस लड़की को आप जानते नहीं, जिस लड़के को आप जानते नहीं, उससे विवाह कर लेते हैं। ये निर्णय भी गलत है। 99% गलत है, 1% सक्सेस हो जाता है। पर सही बात क्या है? विवाह कहाँ करना चाहिए? लड़की ऐसी हो जिसको आप जानते हो बहुत समय से, आपके दोस्त की, आपके दोस्त के गांव की कोई परिचित व्यक्ति हो, जिसने उसको बचपन से उसका आचरण देखा हो कि भाई ये लड़की कैसी है, जिसने बचपन से लड़के का आचरण देखा हो कि भाई सब ये लड़का कैसे। लोग बताते ना कि भाई ये लड़के को तो हम बचपन से जानते हैं, बढ़िया है, इसका आचरण हम जानते हैं। कोई गारंटी लेने वाला हो, जी हम जानते हैं इसको। पहले के जमाने में शादियां ऐसी होती थी, आपके दोस्त की लड़की से, आपके दोस्त के लड़का से, आपके गांव में जान परिचित के लड़के से, जो जिनको लोग जानते थे उनसे विवाह करते थे, क्योंकि जान परिचित में होगा तो रिश्ते बढ़िया होते हैं। अब कितनी माताएं मेरे पास आई, एक मेरे पास आई, गुरुजी मैंने एक लड़की से, मेरे बेटे का विवाह हो गया, बहू आई 2 दिन रही, उसके बाद बोली मैं अलग रहूंगी। बेटे ने मना किया तो दहेज मांग लिया, कितना दो, दिया कुछ नहीं, लाई कुछ नहीं, और सब लेके चली गई और कह रही है कि हम जेल में बंद करा देंगे। लो भैया, आजकल कुछ लड़कियों का धंधा है अमीर घर के लड़कों को सेट करना, सेट करके उससे विवाह इत्यादि करना, संबंध बनाना और उसमें फिर लूटना, ब्लैकमेल करना कि हम तुम्हें पैसा दो वरना ये धंधा हो रहा है या नहीं? केवल लड़कियां ही लुट रही हैं ऐसा नहीं, लड़के भी लुट रहे हैं। इसलिए संसार को सागर कहा गया है। जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, मीठा है खारा, समझ लो मेरी मां, समझ लो। हमने तो सारी बातें बता दी आपको, जो अच्छी लगे ग्रहण करो, अच्छी नहीं लगे तो सबको जय सिया राम। मेरी बहनों, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, खूब पढ़ो मन लगाकर, योग, अपने आप को योग्य बनाओ। जितना समय प्यार व्यार में खर्च हो रहा है उतना समय पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को योग्य बनाने में खर्च करो। आप योग्य बन जाएंगे तो आपके लिए लड़कियों की और लड़कों की तो लाइन लग जाएगी। जो पसंद आए कर लेना, बाद में एक से बढ़कर एक काबिलियत बड़ी होती है। मेरी माँ, समझाओ अपनी बेटियों को। आजकल लड़कियां ना, आज बहुत चल रहा है ये, वो लड़की उसके संग भाग गई, वो लड़का उसके संग भाग गया, यही चल रहा है आए दिन। अब के अड़ोस पड़ोस में ही सुनने को मिलता है। ये सब वो लोग हैं जो सत्संग नहीं करते, कथाएं नहीं सुनते। सुना करो, कुछ अच्छी बातें मिलेंगी आपको।